हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ लोकेश। अपनी यूनिट चल रही है सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर इससे पहले की क्लास के अंदर अपन बात की है परासन दाब, और परासन दाब क्या होता है देखा है वहाँ पर, और परासन दाब के प्रयोग क्या होते हैं। और उसके बाद में देखा है व्युत्क्रम परासन या रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर परासन दाब का की गणना किस प्रकार से की जाती है, अर्थात कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर या परासन दाब की गणना। इसके अंदर अपन बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। परासन दाब की गणना। परासन दाब की गणना देखो, सामान्यतः वांटॉप नामक वैज्ञानिक ने गैस नियमों का तनुविलीनों पर अनुप्रयोग करके परासन दाब की गणना की है। यहाँ पर वांटॉप नामक वैज्ञानिक ने वांटॉप ने बॉयल के साथ में, चार्ल्स के साथ में, अवोगाद्रो के साथ में परासन दाब की गणना की है। अलग अलग रूप से यहाँ पर देखा है उनके साथ में। सबसे पहले देखेंगे अपन वांटॉप और बॉयल के अनुसार। देख, नंबर 1, 1/2 बॉयल के नियम से, 1/2 बॉयल के नियम से अपन ये कह सकते हैं परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात पाई समानुपाती होता है सी यहाँ पर होता है सांद्रता, पाई होता है परासरण दाब, और सी सांद्रता। देखो, किसी भी विलयन की जो सांद्रता होती है वो किसी भी विलयन की सांद्रता तन्यता की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात ये कहें कि तन्यता सांद्रता की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसी भी विलयन की यदि अपन सांद्रता की बात करते हैं, सांद्रता 1/v अर्थात क्या होती है, तन्यता। अर्थात तन्यता की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं पाई समानुपाती होती है 1/v, अर्थात या फिर ये कह सकते हैं पाई परासरण दाब तन्यता की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, या परासरण दाब की तन्यता क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं वांटॉप और चार्ल्स नियम से। नंबर 2, यहां वांटॉप चार्ल्स नियम से, वांटॉप चार्ल्स नियम से पाई समानुपाती होता है, अर्थात परासरण दाब परम ताप की क्या होता है, समानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ T बराबर होता है परमता, क्या होता है, परमता। नंबर 3 बात करते हैं वांटॉप अवोगाद्रो नियम से, वांटॉप अवोगाद्रो नियम से पाई समानुपाती होता है n। इक्वेशन नंबर 3, और n बराबर होता है मोल, अर्थात मोलों की संख्या। n बराबर क्या होता है, मोल। परासरण दाब मोल की क्या होता है, समानुपाती। देखो, ये इक्वेशन नंबर 3 वांटॉप ने तीनों वैज्ञानिकों के साथ में, बॉयल के साथ में, चार्ल्स के साथ में, अवोगाद्रो के साथ में गैसों के अनेक नियम दिए हैं। तीनों के साथ मतलब 3 इक्वेशन हमारे को यहाँ पर प्राप्त हुई है। अर्थात अपन ये लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से
अर्थात फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखो सभी के तीनों इक्वेशंस के अंदर पाई है, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, समान है अर्थात इक्वल है। तो ये पाई समानुपाती है किन किन के, 1/v के, परमताप T के और मोल n के। तो इसको लिख सकते हैं NT/v। अब यहां से यदि अपन समानुपाती को हटाते हैं तो समानुपाती की जगह क्या आएगा, समानुपाती स्थिरांक या फिर गैस स्थिरांक को काम में लिया जाता है। अर्थात यहां से लिख सकते हैं पाई बराबर होता है RNT/v। अर्थात यहां R होता है गैस स्थिरांक या फिर समानुपाती स्थिरांक। तो पाई बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं NRT/v। अब देखो चूंकि N/v बराबर होता है C, अर्थात N/v बराबर क्या होता है, C होता है, और C बराबर यहां होता है विलयन की सांद्रता। अर्थात C बराबर क्या होता है, C बराबर विलयन की सांद्रता, और इसका जो मात्रक होता है मॉल पर लीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मॉल, इसकी जो इकाई होती है मोल पर लीटर होती है। तो अब इसको N/v की जगह क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो इसको अपन लिखेंगे पाई बराबर होता है CRT। इक्वेशन नंबर हमारी को प्राप्त होती है इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त होती है। अब देखो यहां से ये क्या है, यदि अपन स्थिर ताप पर बात करते हैं, स्थिर ताप पर यदि अपन बात करते हैं, देखो स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर यदि अपन बात करते हैं तो T क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो और ये यहां से R क्या है, गैस नियतांक है, गैस नियतांक। तो स्थिर ताप पर यदि अपन बात करते हैं तो स्थिर ताप पर होता है पाई समानुपाती होता है RT के। अर्थात ये कह सकते हैं, देखो इसको सॉरी यहां से अपन ये कह सकते हैं पाई बराबर मोलरता, अर्थात विलयन की सांद्रता, ये कहें कि पाई बराबर होता है मोलरता इंटू RT। और अब यहां देखो पाई बराबर, यदि अपन स्थिर ताप पर बात करते हैं, अब यहां पर स्थिर ताप पर बात करते हैं, स्थिर ताप पर यदि अपन बात करते हैं तो पाई क्या होता है, T के यहाँ स्थिर ताप हो गया, और R क्या है यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक या गैस स्थिरांक है। तो पाई समानुपाती किसके रहेगा, मोलरता के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको दिया इक्वेशन नंबर 5। पाई परासन दाब किसके समानुपाती होता है, मोलरता के समानुपाती होता है। अब देखो ये तो हो गया, मतलब यहां से इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं परासन दाब विलयन की मोलरता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब इसको विलय मतलब विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना होता है हमारे को, तो इससे अपन यहाँ विलय का मोलर द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। विलय के मोलर द्रव्यमान को यहाँ m0 से डिनोटेड करते हैं, अर्थात m0 यदि अपन ज्ञात करेंगे तो विलय का मोलर द्रव्यमान बराबर, देखो विलय का मोलर द्रव्यमान हमारे को ये ज्ञात करना है, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले अपन सब जानते हैं कि समीकरण 4 से अपन ये लिख सकते हैं पाई बराबर समीकरण 4 से पाई बराबर
अर्थात पाई बराबर अपन लिख सकते हैं W0 अपॉन M0 इंटू 1000 अपॉन यहाँ V लिखेंगे और V होगा यहाँ मिलीलीटर के अंदर, ml के अंदर V ml इंटू RT। अर्थात अब देखो यहां से हमारे को क्या ज्ञात करना है, M0 ज्ञात करना है। अर्थात मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान M0 बराबर W0 अपॉन M0 की जगह क्या आ जाएगा, पाई इंटू 1000 अपॉन V, V यहाँ पर क्या है ml के अंदर इंटू RT। ये यहां से विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। इक्वेशन नंबर 6 यहां से न्यूमेरिकल पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। अक्सर एग्जाम के अंदर क्या करता है, यहां से इनका मान दे देता है। आर का मान हमारे को पता होता है, टी का मान मतलब टेम्परेचर दे देता है कितने टेम्परेचर पर, वी का मान, पाई का मान और W0 का मान, इनका मान दे देता है। तो हमारे को M0 या फिर मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना होता है। यदि मोलर द्रव्यमान दे देता है और परासन दाब पूछता है तो यहाँ पाई ज्ञात कर लेते हैं, मोलर द्रव्यमान का मान क्या यहाँ पर रख दिया जाता है। इस प्रकार से अक्सर यहाँ से 1 से 1.5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। ये था परासन दाब की गणना, कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। थैंक यू।